हेलो एवरीवन। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं और बार बार आती रहती हैं। तो आज फिर से हम लेके आए हैं अपक्रियाएं। आप हमारे साथ रिवीजन करते रहिए, आपका लास्ट टाइम चल रहा है ना। तो आज हम करेंगे कैनिजारो अपक्रिया, कार्वेल एमीन अपक्रिया, रायमर टी मैन अपक्रिया, जो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं। तो हम शुरू करते हैं, अपनी अपक्रियाओं की तरफ चलते हैं। तो पहली अभिक्रिया है हमारी कैनिजारो, है ना। कैनिजारो अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया कौन सी है? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है? जब एल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया, इसकी एल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया कास्टिक क्षारों के साथ कराई जाती है, तो वहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। और एक दूसरा दूसरा वाला अणु क्या करता है? वो हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण देता है ना। तो क्या क्या मिलता है हमें? जब हम एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं और कास्टिक क्षारों के साथ अपक्रिया कराते हैं उसकी, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो जैसे हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें, जैसे फॉर्मल्डिहाइड लिया, HCHO, क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु ले लिए, इसकी अपक्रिया कास्टिक क्षार जैसे KOH, NaOH इनके साथ करा देते हैं ना। तो जैसे NaOH के साथ करा दी हमने, NaOH के साथ अपक्रिया कराई, ठीक है। तो ये अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा हमारे पास एल्कोहल बनेगा, यानी कि CH3OH, और इसके साथ हमारा निकल जाएगा HCOONA, जो कि हमारा सोडियम था। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो Na प्लस चार्ज में, ये नेगेटिव चार्ज में, यहाँ पे CH3 हो जाएंगे, OH लग जाएगा यहाँ से जाके, और बाकी जो बचेगा उसके साथ सोडियम जुड़ जाएगा। ठीक है। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल मेथिल एल्कोहल मिला। दूसरा, इसका नाम सोडियम सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट। और इसका तुम्हें पता ही है क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक कास्टिक क्षार है, इसका NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा लाइम भी बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें किसी दूसरे एल्डिहाइड का, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लो, C6H5CHO। ठीक है, प्लस NaOH के साथ अपक्रिया करा दो, वही सेम रिएक्शन, या KOH के साथ करा दो, तो हमें क्या बेंजिल एल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड के दो अणु, क्या मिलेगा? बेंजिल एल्कोहल C6H5OH, बेंजिल एल्कोहल। और दूसरा हमारा C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा। इसका नाम सोडियम 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 बेंजोएट। बेंजोएट इसका पता ही है, इसका नाम बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये अपक्रिया समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं दूसरी अपक्रिया की तरफ। दूसरी अपक्रिया है हमारी कार्विल एमीन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? कार्विल एमीन अपक्रिया। मुझे हो गया था कोल्ड, और कोल्ड जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उससे है कार्विल एमीन अपक्रिया। कार्विल एमीन अभिक्रिया कहाँ लिख रहा है? अभिक्रिया। तो हमारी रही कार्विल एमीन अपक्रिया। कार्विल एमीन अपक्रिया में क्या होता है? किसी भी एमीन की अपक्रिया
प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन है, मेथिलेमीन है, एथिलेमीन है, प्रोपिलेमीन है ना। किसी भी एमीन की अपक्रिया कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, कास्टिक क्षार है, कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में उसमें कुछ बूंद क्लोरोफॉर्म की डाल दी जाती हैं, तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, है ना। तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया हमारी कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, है ना। किसी एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन जैसे मेथिलेमीन, एथिलेमीन, है ना, एनिलीन, इनमें से किसी भी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें डालकर गर्म किया जाता है, तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया हमारी कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एनिलीन C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में प्लस KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें डाल देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होते हैं आइसोसाइनाइड C6H5NC। और हमारा इधर निकल जाता है KCl और जल। और कर लेते हैं इसको बैलेंस फटाफट, है ना। देखो इधर क्लोरीन 3 है, क्लोरीन अणु के परमाणु कितने 3, तो यहाँ कितना 1, तो यहाँ कर लिया हमने 3। अब इधर K हो गए 3, इधर K 1, तो इधर की कर दो। अब हो गए A बराबर, और हमारे पास अब रही H की बात, तो H को पूरा कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ H है ये, तो 3 ये है और क्लोरोफॉर्म के साथ भी था, है ना। तो इधर भी 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 O। ठीक है, अब सब लग रहा है बराबर हो गए। देखो 3 O आ गए, ऑक्सीजन आ गया, सही है, बैलेंस हो गई। इसका नाम है बेंजिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड की बात है। फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड। और इसी तरह से हम और ले लेते हैं, जैसे मेथिलेमीन ले लिया, CH3NH2 ले लिया, प्लस क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3 प्लस KOH, इसमें हमें CH3NC मिलेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड मिलेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड मिलेगा, और 3KCl निकल जाएगा, प्लस 3H2O निकल जाएगा। यहाँ हम इसको कर देंगे 3। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया की तरफ, और तीसरी अभिक्रिया है हमारी रायमर टीमैन अभिक्रिया। तो उसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या है तीसरी अभिक्रिया? रायमर टीमैन अभिक्रिया। रायमर टीमैन, कितना बढ़िया नाम है, रायमर टीमैन अभिक्रिया, है ना। और रायमर टीमैन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो हम फिनॉल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार KOH NOH, हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम NOH के साथ ही कराते हैं इसकी। कास्टिक क्षारों, सॉरी गड़बड़ हो गई, इतना कोल्ड है कि कुछ ना कुछ इधर का उधर निकल रहा है। तो क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NOH के साथ कराई जाती है, यानी कि गर्म किया जाता है लगभग 333 डिग्री सेंटीग्रेड, 333 केल्विन पर, हाँ 333 केल्विन पर। तब हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड कह लो, ये प्राप्त होते हैं। ठीक है,
सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और यदि हम यही अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके साथ NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है। किसकी? फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा NaOH के साथ कराई जाती है। टेम्परेचर वही सेम 333 केल्विन। उसी पर तब हमें प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। तब हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो करते हैं अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया। ये रहा हमारा सुंदर सा प्यारा सा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और NaOH के साथ कराई जाती है, ठीक है। NaOH के साथ कराते हैं कितने टेम्परेचर पर? 333 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं। तब हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है या सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नाम दोनों है, जहाँ जैसा मिल जाए लिखा, एक ही बात है। सैलिसल्डिहाइड कह दो या सैलिसिलिक एल्डिहाइड कह दो, है ना। हमें प्राप्त हो जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका नाम है सैलिसिलिक, मात्रा बड़ी की लगती है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और हमारा क्या निकल जाएगा? NaCl तो निकलना तय है भाई, क्योंकि यहाँ से हमारा ये आया ही है। तो NaCl और दूसरा निकल जाएगा हमारा जल H2O। देखो ऊपर भी ऐसे ही निकल रहा था, सेम यहाँ निकल रहा है ना। NaCl और जल निकल गया हमारा। कैमरा मेरा ऊपर नीचे हो रहा है बार बार, कैसे पकड़ूं समझ में नहीं आ रहा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड और हमारा ये है फिनॉल। जल्दी स्टैंड मंगा लेंगे, स्टैंड पे रख के फिर बनाया करेंगे, है ना, जिससे बार बार इधर उधर का डिस्टरबेंस ना हो। ऐसे दूसरा हम कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, छोटी छोटी अभिक्रियाएं जल्दी जल्दी हम अच्छे से समझ लेंगे, है ना। फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराएंगे और NaOH के साथ। इसको हमने शायद बैलेंस नहीं किया है ना, तो 4 इसको 3, ये ज़्यादा हो जाएगा 3 लेके, तो क्योंकि NaCl हमारे इतने निकलेंगे और हमारा निकल जाएगा 3 ही ले लो। क्या हो जाएगा? सिलसिले तो इधर भी ये 3 हो जाएंगे, 3 NaCl निकल जाएगा यहाँ से ये वाला, है ना, और लग जाएगा CHO समूह। उसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का लेंगे। फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्साइड NaOH के साथ 333 केल्विन पर कराएंगे हमें, तो हमें मिलेगा सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, COOH सैलिसिलिक अम्ल। और क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा। वहाँ हमारे 3 थे क्लोरीन, तो 3 निकल रहे थे, या 4 है तो हमारे ये 4 निकल जाएगा, 4 NaCl निकल जाएगा और निकल जाएगा जल, हमारा जल। 2 अणु जल के निकल जाएंगे, ऊपर भी 2 अणु जल के निकल जाएंगे। ये अभिक्रियाएँ हमारी तीनों ही प्रमुख हैं। कैनिजारो अभिक्रिया, कार्बेलैमीन अभिक्रिया, राइमर्टिमन अभिक्रिया। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं हो रही है। कल हमारी वीडियो फिर से एक नए धमाके के साथ नई अभिक्रियाओं को लेके आएगी, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, और लास्ट टाइम पे ये रिवीजन करोगे आपको खूब काम आएंगी, है ना।